Assalamu alaikum class. Hope so you are all fine and have a good health. हम आज जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब यूनियन और इंटरसेक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होंगी। अब यूनियन आपको पता है अप्लाई होता है सेट्स पे एंड इंटरसेक्शन भी किस पे अप्लाई होता है, सेट्स पे। अब इन सेट्स उन पे जो ऑपरेशन यूनियन अप्लाई किया गया है उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होंगी और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होंगी। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल जो हमारे पास ऑपरेशन प्लस माइनस अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये वाले, इनमें हमारे पास जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, मीन हम कहते हैं उधर 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 इज़ इक्वल टू 5। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, उधर कम्प्लेक्स में भी अगर बात करते हैं, बात की बात है वो तो। इसी तरह हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम अगर मैं कहता हूँ इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन क्या होगा? ए यूनियन बी ये किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए के। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको वैसे प्रूव करवा देता हूँ। ए हमारे पास 1 एंड 2 है और बी हमारे पास 3 है। मैं ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, 1 2 यूनियन 3, तो ये क्या होगा? 1 2 एंड 3, तो डैट इज़ 1। उसके बाद बी यूनियन ए की अगर बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो 3 यूनियन 1 एंड 2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? हम वेल डिफाइंड ऑर्डर में लिखेंगे इनको, 1 पहले 2 उसके बाद 3। तो ये प्रूव हो गया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, ये आपको जस्ट मैंने वैसे ही प्रूव करवाया, बाकी प्रॉपर्टीज़ का आपने प्रूव कर लेना है। तो हमारे पास क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए उधर होता है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी सिमिलर पैटर्न पे आप कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी दो सेट्स हों तो दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये भी क्या होगा? ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला सेट लेके अगर इंटरसेक्शन आए तो एम्प्टी सेट, फिर इधर भी इंटरसेक्शन आए तो एम्प्टी सेट, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रॉपर्टी क्या होगी जो इन सेट्स में होल्ड करती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होगी? आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 सेट्स पे अप्लाई होगी। अगर हमारे पास फॉर एनी 3 सेट्स, फॉर एनी ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, देन क्या होगा? फिर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है, क्या होती है? ए यूनियन बी अगर हम करें और फिर यूनियन सी कर दें तो ये क्या होगा? ए यूनियन फर्स्ट को छोड़कर हम बी यूनियन सी, यानी इस तरह का ये रिलेशन हो तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और ये 3 सेट्स पे अप्लाई होगी और अंडर यूनियन अगर अप्लाई होगी तो हम फर्स्ट 2 का यूनियन लें और उसके बाद थर्ड के साथ यूनियन लें, तो अगर हम लास्ट 2 का यूनियन लेके उसका फर्स्ट के साथ यूनियन लें तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है, इक्वल आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वही होगी। अगर ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, देन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, अगर 2 का पहले इंटरसेक्शन ले लें फिर उसके बाद थर्ड के साथ इंटरसेक्शन लें, तो अगर फर्स्ट वाले को छोड़कर लास्ट वाले दोनों का पहले इंटरसेक्शन ले लें उसके बाद अगर फर्स्ट के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये प्रॉपर्टी भी
होल्ड करती है, और इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास रह गई, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास क्या होगी, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास इसी तरह ये थ्री सेट्स होंगे, ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स। देन ए ऑफ यूनियन, तो यूनियन पहले अप्लाई करेंगे, ओवर इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर आए। ठीक है, जिस तरह हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस तरह से। तो हम इसको कैसे लिखते थे, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस, ओवर एडिशन है तो यहाँ से ए मल्टीप्लाई बाय सी। और अगर ओवर सब्ट्रैक्शन बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये था ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। इसी तरह ये है ए यूनियन ओ इंटू बी ओवर बी इंटरसेक्शन सी, तो देन ए ये वाला ऑपरेशन बाहर वाला अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, ये बाहर वाला अप्लाई, ए यूनियन बी ब्रैकेट, अब ये वाला ऑपरेशन आएगा इंटरसेक्शन, फिर अगले नंबर के साथ फिर ए यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जैसे देखें ये ऑपरेशन इसके साथ अप्लाई हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी फिर प्लस आया। ठीक है, इसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये वाला ऑपरेशन आएगा ए यूनियन सी। इसी तरह हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अगर इसकी बात हम करते हैं तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन पहले लिखेंगे इनटू ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला से अब आएगा ऑपरेशन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, हमने ये नंबर सिस्टम में पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज, वही वाली ये प्रॉपर्टीज, थ्री प्रॉपर्टीज इन सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन में होल्ड्स करती हैं। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी हम नाम दे दें डी मॉर्गन्स लॉ को, डी मॉर्गन्स लॉ को अगर हम नाम दे दें तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी क्या होगी, डी मॉर्गन्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, ये भी प्रॉपर्टी अगर करते हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स, तो देन ए यूनियन बी हो एंड ए इंटरसेक्शन बी हो, इसका कंप्लीमेंट अगर हम ले लें तो ये इनके सेपरेट सेपरेट कंप्लीमेंट, और इसका ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन आएगा, और इसके सेपरेट सेपरेट कंप्लीमेंट, अगर ये इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आएगा। ये दोनों क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। ये डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट था, उसने सेट थ्योरी पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो उसने ये डी मॉर्गन्स लॉ एसोसिएट किया है। वो कहता है कि ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये था हमारा टॉपिक, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन उस पर ये चंद प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं जो हमने रीड आउट की हैं। अब हम करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन।